लोगों से पूछा जाए कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों का जवाब समय ही होगा। क्योंकि समय एक बार चले जाने पर वापस नहीं आता है और ना ही उसे पैसों से खरीदा जा सकता है। आज के टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में लोगों के पास समय बहुत कम होता है। अगर कहीं सफ़र करने की बात हो तो वह मंजिल के यहाँ पहुँचने के लिए बहुत कम समय का सफ़र करना चाहता है, चाहे उसे हवाई सफ़र का यात्रा करना पड़े या ट्रेन का। बस फ़र्क इतना है कि हवाई जहाज़ समुद्र के ऊपर से उड़ता है और ट्रेन ज़मीन के अंदर से भी जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको इंडिया से अमेरिका जाना है तो प्लेन में आपको 15 घंटे तो लगेंगे ही। वैसे भी हम जानते हैं कि प्लेन से यात्रा कितनी जल्दी होता है, लेकिन क्या होता है कि हम दुनिया के दूसरे देशों में मात्र कुछ मिनटों में पहुंच जाए, तो आप कहेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन आज हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे वह कुछ सालों में मुमकिन होगा। तो दोस्तों, हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द ग्रेविटी ट्रेन। इसे बताने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ऑन कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। द ग्रेविटी ट्रेन, जैसा कि नाम से ही कुछ ना कुछ पता चल जा रहा है, यह कहीं ना कहीं ग्रेविटी से रिलेटेड ज़रूर है। अगर आप यह सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। जैसा कि हम जानते हैं, ग्रेविटी हमें हमेशा से नीचे खींचती है, अर्थ की सेंटर की तरफ, और इसकी खींचने की क्षमता 9.8 पर सेकंड स्क्वायर होता है। पर क्या होता कि इसकी खींचने की क्षमता को हम एनर्जी के रूप में उपयोग कर पाएँ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। ऐसा ही साइंटिस्ट ने भी सोचा था। ये आइडिया को सोचने वाले पहले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने इस चीज़ के बारे में आइंस्टाइन न्यूटन को एक खत लिखकर भी भेजा था कि कैसे पृथ्वी के अंदर कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल कर सकती है। बट उस टाइम को इस आइडिया को सीरियस नहीं लिया गया। फिर कई सालों बाद 1960 ईस्वी में इस आइडिया को फिर से खोजा गया और इस पर बहुत साइंटिस्ट रिसर्च करने लगे। सामान्य रूप से इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। ट्रेन के लिए एक पृथ्वी से नीचे की तरफ एक गुफा होगा जो कि बाहर खड़े लोगों को पृथ्वी की गहराई की तरफ दिखेगा। इस सुरंग के पहले छोर पर होगा पहले देश का प्लेटफॉर्म और दूसरे छोर पर होगा दूसरे देश का प्लेटफॉर्म। सफ़र शुरू होने से पहले एक तरफ से ट्रेन अपना ब्रेक हटाएगी और पृथ्वी की ग्रेविटी उसी वक्त ट्रेन को नीचे खींचने लगेगी, जिससे ट्रेन नीचे की तरफ बढ़ने लगेगी, एक रोलर कोस्टर की तरह। जितना गहरा सुरंग होगा उतना ही तेज़ी से ट्रेन चलने लगेगी और सफ़र के आधे रास्ते बाद ट्रेन का स्पीड कम होने लगेगा क्योंकि पृथ्वी की कोर की ग्रेविटी रोकने लगेगी। तो इस तरह ट्रेन नीचे ज़रूर बढ़ेगा, बट उसके नीचे जाने की मोमेंटम की वजह से और ये स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। जब ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी तब उसका एक समय आएगा जब उसकी स्पीड कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगी। अगर पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार होता तो हम किसी भी जगह एग्जैक्ट 42 मिनट और 42 सेकंड में पहुंच सकते, लेकिन पृथ्वी का आकार पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, इसलिए हम 42 मिनट 12 सेकंड से 1 मिनट आगे पीछे रहेंगे। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी दो जगहों की दूरी समान नहीं होती, तो समान समय में कैसे पहुँच सकते हैं। तो यह एक मज़ेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के जवाब के लिए हमें एक फैक्ट देखना होगा। तो आइए इमेजिन करते हैं, ये दो ट्रेनों की लाइन्स है जो दो अलग जगहों को कनेक्ट करती है। एक लाइन ज़्यादा नीचे की ओर जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब सामान्य रूप से इसे लाइन की ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होगा, तो ट्रेन यहाँ ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, लेकिन इसी तरह दूरी भी ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये बड़ी लाइन है। तो इस तरह हम दूरी और रफ्तार को कैलकुलेट करेंगे तो हम किसी भी जगहों पर टाइम सेम ही मिलेगा, 42 मिनट के लगभग। अब इस ट्रेन में ये भी मज़ेदार बात है, शायद आपने ध्यान दिया होगा कि इस ट्रेन में कोई भी फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हुआ है। ये ट्रेन थ्योरी में ग्रेविटी से स्मार्ट तरीक़ों से यूज करके चल सकती है, पर रियल लाइफ में पटरी और ट्रेनों की पहियों के बीच खिंचाव होगा जो ट्रेन की स्पीड को कुछ हद तक स्लो डाउन कर देगा। इसके लिए हमें कम क्वांटिटी में फ्यूल लगेगा, या हम ऐसे ट्रेन बना सकते हैं जो पटरी से मैग्नेटिक लिबरेटेड हो। और इसके अलावा ट्रेन को सुरंग के अंदर हवा की रफ्तार का भी सामना करना पड़ेगा। ये सभी इंतजाम करने के लिए हमें 15 से 20 साल तक का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ।